हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं DSSB TGT मैथ्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी पिछले सालों के या न्यू पैटर्न पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं हम वो सवाल कर रहे हैं। एक वीडियो इसकी अपलोड कर दी है, दूसरी वीडियो हम बनाएंगे आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है ये dy/dx दे रखा है इसमें, और एक ये कंडीशन दे रखी है y0 = 1 और y1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमें दे रखा है सबसे पहले इन्होंने dy/dx y/1 + x²। ठीक है, और ये कंडीशन दे रखी है y0 की कितनी है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले इसे सोल्व करके y की वैल्यू ज्ञात करते हैं क्या है। तो इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए सेपरेट करना पड़ेगा। x वाले को dx की तरफ ले जाएंगे, y वाले को dy की तरफ। तो ये y इधर आ जाएगा, तो ये 1/y dy हो जाएगा, और 1/1 + x² इधर हो जाएगा dx। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब हम। तो 1/y dy बराबर इंटीग्रेशन 1 + x² dx। तो 1/x का होता है log x इंटीग्रेशन में। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log x। तो उसी रूप में हम इसे ये हो जाएगा आपका log y, और ये हो जाएगा इसका अपकलन, ये होता है आपका tan 1x। tan 1x इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x। ठीक है, अब ये हो जाएगा +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद जो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है, वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। पहली कंडीशन दे रखी थी y0 = 1। y0 = 1 इसका मतलब है कि x का मान 0 रखने पर y का मान 1 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखनी है हमें। तो y की वैल्यू 1 रखनी है और tan 1x की वैल्यू 0। ठीक है, +c। अब log 1 का जो मान होता है, log 1 का मान होता है 0। log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ से जब log 1 का मान रखेंगे 0 हो जाएगा। और tan 1 जो होता है, यानी 0 कौन से एंगल पर मान होता है tan में, तो वो 0 होता है +c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। ये c की वैल्यू इसी समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस समीकरण में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा log y = tan 1x + 0। ठीक है, अब हमें दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, y1 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है y1 कितना होगा। ठीक है, तो यानी x का मान 1 रखना है, तो y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो x का मान हम रखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास log y की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, यह x की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, प्लस तो कुछ है ही ना। अब यहाँ पर जो है आपका ये जो मान है tan में 1 जो होता है, कौन से कोण पर मान आता है ये, तो ये मान आता है tan 45 का मान। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है π/4 का। ठीक है, tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसकी जगह लिखेंगे, कोण लिखना है बस हमें, तो ये आ जाएगा π/4। अब यहाँ पे जो इसके बेस है, यहाँ पे e होता है, तो यहाँ पे e इसका मान निकालने के लिए हम लिखेंगे y = जब log को इधर लेके जाएंगे तो ये जो है e की पावर में चला जाएगा। जो e है ना यहाँ पे लिखा हुआ होता ही है वो, तो यहाँ जो राइट साइड में जो भी लिख रहा है इसके e की पावर में चला जाता है। ठीक है, अब ये देखना होगा ये चला कैसे जाता है। तो अगर हम इसे ही लिखें, अब यहाँ पर log लेना दोनों पक्षों का, तो log y, और यहाँ आ जाएगा log e की पावर π/4। अब log की प्रॉपर्टी है, जो e इसके पावर में लिखा हुआ वो आगे आ जाता है, तो π/4 log e का मान होता है 1, तो π/4 गुणा 1 यानी π/4 आ गया। तो ये π/4 ही तो था, ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मान आ गया e की पावर π/4। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा वाला सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, हमारे पास अवकल समीकरण ये को हल करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, xy + x² + 1 dy/dx = 0, इसको सोल्व करना है। तो हम इसमें सेपरेट करने की कोशिश करेंगे पहले। तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का xy आएगा ये। तो dy/dx की चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, तो माइनस का xy बटे में आ जाएगा x² + 1, ये आ गया। अब हम यहाँ से करेंगे सेपरेट, x वाले को dx की तरफ, y वाले को टर्म को dy की तरफ। तो ये आ जाएगा 1/y dy माइनस x/x² + 1, ये आ गया dx। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन।
माइनस तो बाहर कर सकते हैं हम, ये आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y का हो जाएगा log y माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नीचे जो लिख रहा है 1x² + 1 है, तो इसका हमें अवकलन करना है। तो अवकलन क्या आएगा, यानी कि अगर कोई फंक्शन f(x) नीचे लिखा हुआ हो और उसका अवकलन ऊपर लिख रहा हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log f(x) हो जाता है। तो इसे मोड में लिख दो, ठीक है, f(x) हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो लगाने के लिए हमारे पास नीचे जो लिखा हुआ है x² + 1 है, तो इसका अवकलन 2x आ गया है, तो हमें ऊपर जो है 2x बनाना पड़ेगा। 2x बनाने के लिए 2 से गुणा भाग करनी पड़ेगी हमें, या फिर नीचे वाले को आप t भी मान सकते हैं, t मान के करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या करा, ऊपर अवकलन बना दिया, इसका बना दिया तो अब इसे log में लिख सकते हैं, log y = -1/2, यह आ जाएगा log x² + 1, जो भी नीचे लिखा हुआ है वो log में लिख देंगे, प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसके बाद हमें जो है सी में ही आंसर है, ठीक है, हमें तो हल करना था बस ये। अब हम log की प्रॉपर्टी लगेगी, बस यहाँ पर क्या होगा, log की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, जो भी पावर में होता है log की प्रॉपर्टी है log m की पावर यदि n है तो n log m हो जाता है, जो पावर है वो आगे आ जाती है और आगे वाली पावर जो ये आगे लिख रहा है ये पावर में चला जाता है ऐसे। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी, तो x² + 1 इसकी पावर हो जाएगी -1/2 + c, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज़ की कमी करी, हमने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है इसे हम अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये log में है दोनों, तो इसे भी log में ही लिखो, log c से कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी फिर से लगेगी। log की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यहाँ पर लगेगी log m + log n, यदि प्लस में लिखे हुए हों तो इन्हें आप गुणा में लिख सकते हैं, log m × n, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पर जब लगाएंगे इस प्रॉपर्टी को, log y बराबर तो log c और x² + 1 की घात -1/2, ये सब आ जाएगा। अब log से log हट जाएगा, ये log से log हट जाएगा तो y बराबर c x² + 1 की पावर आएगी -1/2, तो y बराबर c, नीचे चली जाएगी पावर प्लस की हो जाएगी 1/2, और 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का मतलब होगा √, तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा +1, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन वाला सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, c/√में x² + 1, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, y दे रखा है आपको, y के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए, निर्माण करना है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब जहाँ y डैश का मतलब है dy/dx, अब y डबल डैश का मतलब है d²y/dx², यानी 2 बार अवकलन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये इसमें से इसे सोल्व करना है, 2 बार अवकलन करना है और देखना है कौन सा आंसर सही बैठ रहा है ऑप्शन से। तो चलिए करते हैं इसे भी। तो हमने dy/dx को चाहो लिखो मत लिखो, हम y डैश लिख रहे हैं, इसे पहली बार अवकलन कर रहे हैं इसका। तो a तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो इसे तो कर दो बाहर। अब हमारे पास बचेगा, चाहो तो इसे तुम एक लाइन और बढ़ा लो, इसे हमने बाहर कर दिया, ये ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन इसे मान लेंगे हम, सेकंड फंक्शन इसे, या सेकंड फंक्शन पहले वाले को मान लो, बाद वाले को फर्स्ट फंक्शन, तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम, तो वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन का है ना, तो d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का अवकलन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। तो इसे जब लगाएंगे हम तो y का हो जाएगा y डैश, ये तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही लिखना है e⁻3x, और सेकंड फंक्शन है cos x + 20 का इंटीग्रेशन अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। हम फॉर्मूला लिख देता हूँ चाहो तो आप पहले, ये जो है cos x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ये होता है माइनस के साइन x, तो ये माइनस में जाएगा, माइनस बाहर लिख दिया मैंने, cos का हो जाएगा साइन x + b, लेकिन ये x नहीं था, ये तो x + b है, तो x + b का जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही सेकंड का कर दिया, प्लस सेकंड ऐसे ही लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी इसका, तो e⁻3x का e⁻3x और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, ये लगा है इसमें, ये
डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स का कर रहे हैं हम अपलन, तो ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स, और ए एक्स का करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया पूरा कंप्लीट हो गया। अब अंदर गुणा कर सकते हैं हम, तो वाई डैश बराबर माइनस का ए ई की पावर 3x साइन एक्स प्लस बी, प्लस यहाँ पे भी ऐसे गुणा होगी तो 3a ई की पावर 3x कोस एक्स प्लस बी। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ए से लेकर ये सारा, ये हमारा जो सवाल था आपका वाई यही है, ये ए ई की पावर 3x कोस एक्स प्लस बी। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं वाई। ठीक है, इसकी जगह हमने पुट कर दिया वाई, तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, इससे भी हम समीकरण का नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक बार अवकलन और करना है, तो एक बार और करेंगे तो y डबल डैश बराबर माइनस का ए, माइनस ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन हो जाएगा कोस साइन एक्स का कोस एक्स होता है अवकलन, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो अब ये x प्लस बी का करेंगे, x का 1 हो जाएगा, b का 0। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही हो साइन एक्स प्लस बी ऐसे ही। अब e की पावर 3x का करेंगे तो e की पावर 3x, और 3x का करेंगे तो 3। ठीक है, प्लस 3y y का भी करना पड़ेगा तो y डैश हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, y डबल डैश बराबर माइनस ए ई की पावर 3x कोस एक्स प्लस बी, फिर ये आ जाएगा 3a ई की पावर 3x, फिर आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी, और बाहर आ जाएगा 3y डैश। ठीक है, अब फिर से जो जो वैल्यू पुट हो सकती है वो रखेंगे, इसकी जगह तो हम रख सकते हैं y, तो ये हो गया y डबल डैश बराबर माइनस के y प्लस 3a ई की पावर 3x और साइन x प्लस बी। हमने कुछ एरर कर दी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ बाहर माइनस का, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और अब इसके बाद यह लिख दे प्लस के 3y डैश। अब इसके बाद जो है हमें इसकी वैल्यू और रखनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू जो है इस वाली समीकरण से हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू इस समीकरण से निकालेंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू जब इस समीकरण से निकालेंगे तो ये से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और y डैश जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस वाई डैश। देखो ये लिखा हुआ था y डैश बराबर माइनस का a ई की पावर 3x साइन x प्लस बी, ये लिखा हुआ है, और प्लस के 3y भी है। ठीक है, अब इसमें से यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो इसे लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3y, और ये y डैश जो है इसे राइट साइड ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये वाली जो वैल्यू है ये हमें रखनी है इसमें। ठीक है, 3y माइनस वाई डैश इसकी जगह पुट करना है, तो y डबल डैश बराबर माइनस वाई माइनस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 3y माइनस वाई डैश प्लस 3y डैश। अब मैं इसे हटा सकता हूँ। ठीक है, अब जो है अंदर गुणा करेंगे तो y डबल डैश बराबर माइनस वाई माइनस के 3 3 9y माइनस माइनस प्लस 3y डैश प्लस के 3y डैश, तो ये हो गया तुम्हारे पास y डबल डैश बराबर माइनस के 10y और प्लस के 6y डैश। इस y डबल सबको इधर ले आओ लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस के 6y डैश और प्लस का 10y इक्वल 0। ये फाइनल है, इसका आंसर है ये। तो ये देख ले ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो जो ऑप्शन है आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ये y डबल डैश माइनस के 6y डैश और प्लस के 10y। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अवकल समीकरण की डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसकी घात बतानी हमें कितनी है। तो ये जो लिखा हुआ है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर लिख दी है 5/2 बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमें इसका स्क्वायर लिख रहा है 2। तो हमें इसकी जब घात बतानी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जो पावर है वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, या अंडर रूट में, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, ये वर्ग कर दिया हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके जो स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग कर दिया हमने दोनों पक्षों का, तो पावर की हो जाएगी गुणा। तो जब पावर की गुणा हो जाएगी 5/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा ये,
यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, घात घात की गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगी तुम्हारी फाइनल डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 5, और यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की पावर डी एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब इसकी जो घात है डिग्री है इसकी जो, तो वो कहलाती है उच्चतम अवकलज की घात। उच्चतम अवकलज क्या है, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया हुआ है, यहाँ पर 3 बार अवकलन किया गया है, तो 3 बार वाले की जो उच्चतम घात है वो इसकी डिग्री कहलाती है घात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, तो 5 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, और इसे जो है आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें जो उच्चतम अवकलज है वो ये है, उच्चतम अवकलज की घात 5/3 लिख रही है, तो 5/3, तो इसकी जो घात लिख रही है 5/2, तो उसमें क्या होगा, ये 2 तो हट जाएगा, जैसे हम वर्ग करेंगे तो हटेगा ही, हटाओ या हटा कर लिखो, या ये तो ऑप्शन वाली क्वेश्चन है, तो इसकी जो घात है वो यही वाली घात है 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, और ये जो है ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकल समीकरण का समाकलन कारक बताना, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तुम्हारी, 2y dx अपॉन dy प्लस x बराबर 5y की घात 2। अब इसे जो है सबसे पहले यहाँ से जो है हमें 2y को हटाना पड़ेगा, ये जो 2y है इसे हटाना पड़ेगा, तो इसे हटाने के लिए इससे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ से तो हट जाएगा, पहले जैसे 2y/2y लिखते हैं तो कट जाएगा इससे, ही तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भाग दे दिया हमने 2y से, बराबर 5y²/2y। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो क्या क्या कट रहा है, एक y कट जाएगा ये। अब इसके बाद जो बच गया उसे लिखेंगे, तो dx अपॉन dy प्लस x/2y बराबर 5y/2, ये आ गया। यहाँ पर इसे जो है देखते हैं हम, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, x और यहाँ पे x ही होना चाहिए, बाकी जो है या तो वो तुम्हारे y के पद होंगे और या फिर आपके जो हैं कांस्टेंट होंगे। तो इसकी कंपेयर करेंगे हम dx अपॉन dy से, तो यहाँ लिखेंगे px, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगा, अब बराबर q। ठीक है, जब इससे तुलना करेंगे तो p का मान x को छोड़कर जो भी है वो तो 1/2y आ जाएगा, और जो q का मान है वो क्या जाएगा 5y/2। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई फैक्टर निकालना है। तो आई फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे आई फैक्टर e की पावर p dy क्यों है, क्योंकि जो p है आपका वो y के पदों में है या कांस्टेंट है, तो ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, e की पावर p का मान है 1/2y dy। अब यहाँ से 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1/y dy, तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y। ठीक है, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो e की पावर log y की घात 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पे जो e होता है लिखा हुआ बेस में इसके, तो अब ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर e की पावर log e a। अगर ऐसा है तो ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा a आएगा बस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा y की घात 1/2, बाकी सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, तो y की घात 1/2, y की घात 1/2 का मतलब √y। ये किसका मान आएगा हमारे पास, ये आएगा आई फैक्टर का मान। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर √y, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो दूसरी वीडियो में डालूँ नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।